नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पाथ विद ऋतु पर। अब हमारे महिला और बाल अपराध के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे चल रहे थे। कल की स्लाइड में मैंने आपको 30 जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए थे। आगे के बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आज की स्लाइड में आपको करवा दूँगी। अब क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। टॉपिक कर लिया, टॉपिक पीछे भी पढ़ा है हमने और अभी भी पढ़ लिया। एक मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि कई हमारे दोस्त कह रहे हैं कि मैम हमें बताओ कि हम किस हिसाब से तैयारी करें। तो तैयारी देखिए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसी बुक पे आप फोकस करो। ये नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया कि आप सिखपाल पढ़ो या फिर आप पहले से लक्ष्य पढ़ रहे हो, तो आप उसी चीज़ पे, लक्ष्य के ऊपर ही आप इतना फोकस कर लो, उसको इतना अच्छे से क्लियर कर लो ताकि उसमें से जो क्वेश्चन आए वो तो आपका गलत नहीं हो। किसी के कहने के ऊपर अपनी बुक चेंज मत करना। जो बुक आपको अच्छी लग रही है, जिसको आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, उसी को ही 100% अच्छे से क्लियर कर लो। अभी इतना टाइम नहीं है कि मेरे को किसी ने बता दिया तो मैं उसको बुक को ले आऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल की करंट है वो तैयार कीजिए। और हमसे जितनी मेहनत की जाएगी आपके लिए, जितने भी 2-2.5 महीने आपके बच्चे हैं उसमें हम आपके लिए जो भी कर सकते हैं वो हमारे लिए कम ही होगा। और जो आपको सुधार, अगर आपको कुछ कहना है कि भाई मैम इस हिसाब से क्लास लेके आइए, क्वेश्चंस लेके आइए, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं मेरे हिसाब से जो भी मेरे को सही लगता है क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेकर आ रही हूँ टॉपिक वाइज। और महिला बाल अपराध के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे को लगेंगे, जो भी पूछे गए हैं, जो भी पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको करवाऊँगी। मैं तो अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले देखो मैं यही कहूँगी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अगर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। कि वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हमें भी क्या करना है, खामोशी से मेहनत करनी है ताकि हमारी जो सफलता है वो क्या कर दे, शोर मचा दे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, अभी टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज करनी है, क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सज़ा दी जा सकती है। तो एक तो होता है आयात और निर्यात। निर्यात होता है बेचना, आयात होता है लेके आना। तो आयात निर्यात से संबंधित जो सज़ा है, लड़की का आयात जो है उससे संबंधित आती है धारा 366 है। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। तो ये की जाती है धारा 8B के तहत। किसी महिला को जबरदस्ती निवस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है। तो 354C। ये जो इम्पोर्टेंट धारा है 354 है, 376 है, मैं इनको करवाऊंगी अलग से सारी डिटेल में। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है। तो 376 के तहत। किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है। तो 376D के तहत। सामूहिक बलात्कार में 376D लगती है। धारा 376D-B का उद्देश्य क्या है। तो ये आता है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। कि 376D-B क्या है कि 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़की होती है उसके साथ सामूहिक बलात्कार का जो दंड का प्रावधान किया गया है वो इसमें आता है। एक आता है कि PCP-NDT किससे संबंधित है। तो जन्म से पहले जो लिंग निर्धारण किया जाता है, जो सोनोग्राफी की जाती है, उसके माध्यम से जो बच्चे का भ्रूण जांच की जाती है कि भाई ये लड़का है कि लड़की, उससे संबंधित आता है PCP-NDT। बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार के द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली। तो अप्रैल 2018 में इसको पोक्सो एक्ट जो है इसमें जो भी बदलाव किए गए हैं इसको मंजूरी मिल चुकी है। पोक्सो अधिनियम यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्ष का कारावास जो है उससे दंडित किया जाएगा। तो उसे 10 साल के कारावास, कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है। तो धारा 372 के तहत वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना जो आता है। फिर आते घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद के द्वारा किस वर्ष पारित होता है। तो ये होता है 2005 में।
स्त्री धन क्या है? अब स्त्री के पास जो धन है वही स्त्री धन है। तो शादी के टाइम पे जो स्त्री को हम देते हैं, लड़की को देते हैं, बेटी को, वो क्या है? उसका धन है। तो विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब इससे सरल क्या क्वेश्चन होगा? स्त्री धन क्या है? अगला आता है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ किसी प्रकार की समिति का गठन किया गया है। तो वहाँ किस प्रकार की समिति है? आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो इसमें से कौन से अधिकारी की नियुक्ति करते हैं? तो वो आता है एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। ये नहीं है कि पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर दी, नहीं, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1986 में लागू किया गया। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा? तो महिला अपराधी को गिरफ्तार करेगी सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2016 में। कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील काम सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है 3 साल तक का कारावास और जुर्माना। कि जो भी उद्योग धंधों के लिए बालकों को इकट्ठा करके यानी बाल श्रम जो करवाते हैं और उनसे बालकों को इकट्ठा करके अश्लील सामग्री, मान लो उनसे अश्लील काम करवाते हैं, तो उसके लिए 3 साल का कारावास और जुर्माना। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट जो है, पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो 2012 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? तो माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन है। होटल में काम करने वाला बच्चा, ये भी बाल अधिकार उल्लंघन ही है, बाल श्रम का। माता पिता द्वारा बच्चे को स्कूल जाने के लिए विवश करना, अब ये तो देखो बाल श्रम में नहीं आता। आप ये कह दो कि भाई मेरे मम्मी पापा मेरे को डांट रहे हैं, मेरे को स्कूल भेज रहे हैं, तो ये बाल श्रम नहीं है, ये उनका हक है और उनका कर्तव्य बनता है कि वो आपको शिक्षा दिलवाए। तो इसका आंसर हो जाएगा स। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो ये आती है धारा 4 के तहत। इसमें दहेज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? तो दहेज के कारण जो मौतें होती हैं उनसे संबंधित। धारा 376 DB जो है वो किससे संबंधित है? ये ऊपर भी आ गया। 12 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की होती है उसे सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये बलात्कार है भाई, देखो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना इसमें, बलात्कार। फिर नेक्स्ट आता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किया गया है? तो महिलाओं का कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है इसके लिए सिविल कोर्ट जो है उनका गठन किया गया है। तो ये कंप्लीट पीछे हुए के जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे ना, ये हैं भाई। फिर आता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित कब किया गया? तो 2013 में। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद के द्वारा पारित पूर्व गर्भदान और प्रसव निदान तकनीक जो PCP NDT अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ? 1994 में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध जो है वो कितना हो गया है? बच्चों वाला जो अपराध हो रहे हैं वो दुगुने हो गए हैं भाई, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। लगातार बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। धारा 376 DA जो है ये किससे संबंधित है? तो ये हमने 376 DA, ये 16 साल से कम उम्र की जो लड़की होती है उसे सामूहिक बलात्कार किया जाता है, वो 376 DA से संबंधित है। अब देखिए ये आती है धारा 376 DB, ये जो 12 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की होती है उसे सामूहिक बलात्कार। और ये आता है DA 376 DA।
इन्हीं में कंफ्यूज होता है, ये चीज़ें हमें क्लियर करनी है। फिर आता कितने साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सज़ा हो जाएगी। तो 12 वर्ष से जो कम आयु की बच्ची से बलात्कार किया जाता है तो उसमें मौत की सज़ा है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र की लड़की और कितने वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाएगा। तो 18 की लड़की और 21 का लड़का। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध आता है यौन उत्पीड़न को रोकना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि है वो बढ़ा दी है। वो राशि कर दी गई है 3 लाख रुपए कि जो भी इसकी सूचना देगा कि भाई भ्रूण लिंग जांच की जा रही है तो उसकी जांच के ऊपर उस मुखबिर को 3 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ये कंप्लीट पीछे के पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आ गए हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इम्पोर्टेंट भी होंगे, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट, और जो भी धारा इम्पोर्टेंट होगी उसको भी मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी क्लास उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।